और कीर्तन में ऐसी धुनें खूब पकड़ते हैं लोग। गीत कह रहा है क्या कि हंसी पे दे बैसवा हंसी पे दे बैसवा और चुम्मा पर पंसवा तो हजारा दे गोरी गोरी गोरी। हालांकि जब से मोदी जी की सरकार आई 1000 वाला बंद हो गया, 2000 वाला चलने लगा। यहाँ चल रहा बेटे। तो हमने थोड़ा बदल दिया कि हंसी पे दे बैसवा और चुम्मा पर पंसवा 2000 देवे गोरी 2000 देवे गोरी के तनी बन के रहो घर कटपी सुनिए। एक बार जिस समय जयंत नाम के कौवे ने सीता जी के पैर में चोंच मार दी, चोंच लगी, भगवान श्री राम को ये पता चला कि इस कौवे ने सीता के पैर में चोंच मार दी है। बस भगवान ने अपना एक तिनके का बाण उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। वो कौवा अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोगों में भागने लगा। कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया और कहने लगा, भोलेनाथ हमको बचा लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, काम क्या किया है तुमने? उसने कहा कि मैंने सीता जी के पैर में चोंच मार दी, प्रभु राम का बाण मेरा पीछा कर रहा है। भोलेनाथ को और क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तूने ऐसा काम किया है कि तेरे लिए माफी नहीं, तेरे लिए तो साफी होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ उस कौवे से कहते हैं, और इनकी जी मैंने इसमें भी एक प्रयोग किया है छोटा सा, और ये प्रयोग अंग्रेजी के एक वर्ड का है, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि है कौवे, तूने जिन्हें चोंच मारी है वो सीता जी मेरी माँ के समान हैं और प्रभु राम मेरे पिता के समान हैं। तो कहा कि माई का छेड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई गई है। ये एक्सप्रेस ट्रेन है। अब देखिए रिंकी जी, माई, हालांकि छोटे छोटे शब्द हैं, बताने की जरूरत नहीं है। माई अंग्रेजी में माई माने मेरा या मेरी, और हिंदी में माई माने माँ को कहते हैं, मेरी माई है। तो दो अर्थ हैं। अब उन्होंने कहा माई का छेड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई जाए। और आखिर भोलेनाथ भी नहीं बचा पाए। भगवान श्री राम का वो बाण कौवे की एक आंख में लगा जाकर तो वो कौवा एक आंख से काना हो गया। एक फेस खत्म। तो कहा कि माई का छेड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई जई है, और ऐसे फिरी हो मारे मारे तुम्हारी एक आई जई है। एक आई माने हिंदी का अर्थ है आई जई है, और एक अंग्रेजी आई माने आंख। आईज नहीं कहा, ES नहीं लगा है, क्योंकि एक आंख जा रही है इसलिए आई जई है। माई का छेड़ी हो तो फादर का गुस्सा आई जई है, और ऐसे फिरी हो मारे मारे तुम्हारी एक आई जई है। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे सुन लो हमारी बउआ
चूंकि वो जयंत भी किसी का पुत्र है, इंद्र का पुत्र है, तो कहा कि सुन लो हमारी बउआ अगर बन के जई हो कौआ, सुन लो हमारी बउआ अगर बन के जई हो कौआ, तो जब तीर चलई है रउआ, रउआ रउआ यानी राम, जब तीर चलई है रउआ तो फिर कौनो नहीं बचौआ, जब तीर चलई है जब तीर चलई है रउआ तो फिर कौनो नहीं बचौआ, जब तीर चलई है रउआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए कन्हैया लाल की जय। तक रहेंगे कहीं भी जाए हम। अच्छा आइए चलते हैं बिल्कुल सीधे। आप लोग हमसे अधिक ज्ञानी हैं, अधिक समझदार हैं, अधिक बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पर आई हूँ, और जो नहीं आया उनके विषय में बात ना की जाए तो बहुत ही अच्छा। और कौन जो आइए, तर्ज बहुत अच्छी आई है। मैं भी प्रयास करती हूँ कि शायद बहुत ही सुंदर सी कटपीस का कहीं से जवाब आ जाए, क्योंकि मेरा मानना है कलाकार को थोड़ा समय मिलता है मंच पर, और अगर उस थोड़े समय में अधिक काम हो जाए, एक लाइन में भी जवाब आ जाए, तो उसको मान लेना चाहिए। और मैं अपनी बात करती हूँ, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मेहनत हर कलाकार करता है। कोई ये नहीं चाहता कि कोई किसी से पीछे रहे, चाहे वो आदरणीय हमारी बुआ जी हूँ या मैं स्वयं हूँ। आइए पहले आप तर्ज सुने, जो बहुत सुंदर सी तर्ज आई है, उसके बाद जो मर्ज आया है उधर से, उसको आप लोगों ने सुना है, उसके अनुसार मैं आपको प्रयास करूंगी कि शायद कुछ पंक्ति आ जाए। तर्ज बहुत अच्छी आई है। हंसी पे देवे सौवा, हंसी के देवे सौवा और चुम्मा के पन सौवा, हजारा देवे गोरी, हा गोरी, हा गोरी। ले बेटा शाबाश, ऐसे ही हाथ लगाते रहो। और ये हमारे समरजीत भैया के लिए भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हजारा देवे गोरी, हा गोरी, हा गोरी, हा गोरी। अरे हजारा देवे गोरी जो नंदा मन गवा, आप लोग समझदार हैं, अधिक बताने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, बहुत अच्छी सी बात आप लाई हैं। माई का छुड़ी है तो फादर का गुस्सा आ ही जाई है। बिल्कुल सही बात है। मम्मी को कोई परेशान करे तो पिताजी देख नहीं सकते। ना ना ना, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी पंक्ति आई है आपकी ओर से, लेकिन अब तो बच्चे भी नहीं देख पाते भाई। जयंत का प्रसंग आपने लिया है, आइए अब मैं भी आपको कुछ बताती हूँ। बाबा बजरंगबली हरते भे हनुमान,
भगवान राम की सेवा के लिए चल पड़े। माता भवानी ने कहा आप तो जा रहे हैं प्रभु की सेवा में, लेकिन मैं सेवा से वंचित रह जाऊंगी। कुछ ऐसा करें कि मैं भी उनकी सेवा कर लूं, क्योंकि 11 रुद्रावतारी बाबा बजरंगबली भगवान राम की सेवा के लिए चल पड़े हैं। बजरंगबली का रूप बनाया, आप सब लोग जानते हैं। माता भवानी बाबा बजरंगबली के साथ पूंछ के रूप में आई है। भैया जी, पूंछ के रूप में आई है। और जब आई तदनी सभी प्रबुद्ध जनमानस में निवेदन करूंगी कि मेरा प्रयास देखिए, क्योंकि घर की कटपीस है और घर के जो गीत होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। थोड़ी देर का समय मिलता है मंच पर, तो देखिए बजरंगबली पहुंच जाते हैं लंका में। और जब लंका में पहुंचते हैं और माता भवानी को छेड़ते हैं, यानी उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। और जब माई का कोई छिड़िया तो फिर बताओ बेटा क्या करें। सुने, मैं प्रयास करती हूँ कि शायद कहीं से आपको लगे कि मेहनत हुई है। सुने आप। अरे माई को हरे हैं जब वो टेले बना के गईले, चल पड़े जब पूंछ बनाकर, तो अरे माई को हरे हैं जब वो अरे टेल बना के आई हो। और जब आ गए टेल यानी पूंछ, और टेल माने कहना। टेल माने पूंछ और टेल माने कहना। सुने आप, प्रयास करती हूं मैं। अरे गोल्डी की वो सारी नगरी तो तब वो जलाविल गईले। गोल्ड की पूरी नगरी देखो वो कैसे जलाई गईले। तो जब देखा तो कहना पड़ा, अरे मदर का जो हरी लई हो, कहने लगे कि ये दशानन है। और मदर का जो हरी लई हो तो ठाव कहूं ना पई हो। अरे अपने सोने की लंका, 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 अपने सोने की लंका, अरे राख में तुम करी लई हो। अरे मदर का जो हरी लई हो तो ठाव कहूं ना पई हो। अपने सोने की लंका, हाँ लंका, हाँ लंका, अपने सोने की लंका, अरे राख मन तुम करी लई हो। अपने सोने की इसीलिए अपने सोने की लंका राख तुम कर ली हो। उलट पलट लंका सब जारी। मेरी ओर से प्रयास है आपके बहुत ही सुंदर से